बात करने जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जो है मजबूर किया गया। मैं चाहती तो मैं इस पे बिल्कुल भी बात ना करती, लेकिन मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कह रहे हैं कि स्वीटी, बेशक माना हम जानते हैं कि आप किस तरह की हैं, हम आपको आज 2-3 साल से देख रहे हैं, हम आपकी नेचर से वाकिफ़ हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है हम उसको देखते हैं और हम आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपके ऊपर जो बातें बन रही हैं, जो आपके ऊपर बहतान लगाया जा रहा है, तो स्वीटी प्लीज़ एक दफ़ा इसके ऊपर आप बात ज़रूर करें। तो जी पहली बात तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि जी हमारे लाहौर से रिश्तेदार हैं जो बहुत पैगाम भिजवा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि वो रिश्तेदार ही नहीं होता, वो रिश्तेदार ही नहीं होता जो आपकी बुराई किसी और के साथ करे। अगर वो रिश्तेदार भी है तो वो आज से हमारा रिश्तेदार नहीं है। और दूसरी बात, हम अपने ख़ानदान के एक एक शख्स को जानते हैं। हमारे ख़ानदान में माशाल्लाह से इतनी यूनिटी है कि हम लोग मिलकर चलते हैं, अच्छे बुरे वक्त में, हंसी खुशी के साथ, गम हो, कोई भी मौका हो, हम उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और हमारी शादी ब्याहों पे ख़ानदान नज़र भी आता है। 3 से 4 शादियाँ तो मैं आज 3 साल में अपने चैनल पे आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, जिसमें आपको पुप्पी, चाची, नानी, दादी, मासी, मामा सब नज़र आएंगे। तो यही होता है एक ख़ानदान। तो जी रही बात कि जी हमारे ख़ानदान से ही कोई बता रहा है, लाहौर ख़ानदान से, तो जी मैं उनको बताती चलूँ कि बहुत ही नीच किस्म की सोच है आप लोगों की कि आप लोग अपने तो तल्लुकात ख़राब करते ही हैं दूसरों से, लेकिन आप जब आपके तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो आप दूसरों के भी ख़ानदानों में जो है लड़ाइयाँ पैदा करते हैं। तो जी खैर, अब जी बात कर लेते हैं गटर क्वीन की। गटर क्वीन, कचरा रानी, कचरा क्वीन, आई थिंक यही मैं नाम इनको देना पसंद करूँगी। और क्योंकि जो उनका असल नाम है वो बहुत ही खूबसूरत नाम है, जिसकी वो तौहीन कर रही हैं। सर के ऊपर जो है वो फ्लश के अंदर वो जो मारने वाला, जो नहीं हम डंडे के ऊपर अक्सर कपड़ा बांध देते हैं, उस तरह का पता नहीं क्या पहनकर आ जाती हैं। ना ही वो मुस्लिम हिजाब है, ना ही वो किसी भी कल्चर से मिलता जुलता वो हिजाब जो है अपने बालों के ऊपर नहीं जो है पहनती। असल में इनके ख़ानदान में से किसी ने मुझे पैगाम भिजवाया है कि ये एक गंदे इलाके की रहने वाली औरत है। इसका हामन नहायत ही बदसूरत, काली शक्ल का, और बहुत ही, अल्लाह माफ़ करे, शक्लें तो अल्लाह पाक बनाता है, लेकिन अब मैं किसी के ऊपर बात कर रही हूँ तो खुलकर बात करूँगी ना। तो इसका जो हामंद है वो बहुत ही बेचारा, मतलब कि अच्छी शक्ल का वो इंसान नहीं था और कलर भी उसका अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे गोरी चिट्टी चमड़ी वाली जो है औरत मिले, चाहे वो ज़ुबान की गटर क्वीन ही क्यों ना हो। तो वो एक गंदी सी मार्केट में गया और वहाँ पे ये जो है बिक रही थी और उसको ख़रीद कर जो है USA ले गया और वहाँ से उसने जाके बच्चे तो पैदा किए उस औरत के साथ, लेकिन फिर अफसोसनाक खबर आप लोगों को बताती चलूँ कि बच्चे फिर बाप पे चले गए, नस्ल जो है फिर बाप पे चली गई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक और मेन पॉइंट पे। अच्छा, मैं ना आज से 2 साल पहले ना ऐसे ही वॉइस ओवर किया करती थी, मतलब कि इतने जोश के साथ, खुशी के साथ मेरी आवाज़ में खनक हुआ करती थी। लेकिन कुछ लोगों को मेरा वो अंदाज़ जो है बहुत चुभता था, क्योंकि सच तो हमेशा चुभता ही है ना। तो जी खैर, मैंने जो है किसी के ऊपर आज तक बहुतान नहीं लगाया, किसी के ऊपर बहुतान नहीं मैंने लगाया, ठीक है। तो जी मेरे ऊपर जो बात बन रही है कि जी कोई अकरम है बिरयानी वाला, तो भाई बिरयानी जो लोग खाते हैं ना रोज रात को, बिरयानी खाए बगैर जिनको नींद नहीं आती, उनसे जाकर पूछो कि ये अकरम कौन है, ठीक है। और जो अपने आज 3 साल से 4 साल से अपने व्लॉग में जिस बिरयानी अकरम वाले का जिक्र करती है ना, जाकर उनसे पूछो कि अकरम कौन है, ठीक है। मैं तो ज़रूर बताऊंगी अकरम कौन है, लेकिन 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 आप लोगों ने फिर ये नहीं कहना उस पे बहुतान लगाया, उस पे बहुतान लगाया, क्योंकि वो बहुतान नहीं होगा, वो रियलिटी होगी।
और मैं उन औरतों से मुखातिब हूँ जो कि बहती गंगा में हाथ धो रही हैं और फिर वज़ू करती हैं गंगा वाले पानी से और कह देती हैं, अल्लाह, हाय उसकी बेटी के साथ क्या कर दिया। अरे हराम खा रहे हो और हराम खिला रहे हो। मैं तुम लोगों को कहती हूँ, लानत तुम लोगों के ऊपर कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो कि फेक वॉइस रिकॉर्डिंग मेरी ही चैनल से उठाकर, जिसके अंदर मैं बोल रही हूँ कि बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। अब ये मुझे नहीं पता, मैंने ये बहुत जगह पे अपने चैनल पे बोला हुआ है। मैंने ड्रेस दिखाते हुए भी बोला हुआ है, मैंने बाल दिखाते हुए भी बोला हुआ है, मैंने शूज़ दिखाते हुए भी बोला हुआ है, क्योंकि अक्सर मैं ये वर्ड जो है ग्रेसफुल वाला यूज़ करती हूँ अपने चैनल में। कोई चीज़ देख रही हूँ तो वहाँ से मेरा वो क्लिप उठाकर आगे से किसी और का क्लिप लगा कर जो है एक बात बना दी गई है। तो दूसरी बात, सबसे पहले पॉइंट उठाया कि जी मेरा जो हस्बैंड है वो डॉक्टर नहीं है, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, स्वीटी बहुत परेशान है, स्वीटी की अम्मी कह रही है तलाक दे दो, कमरे में ही तलाक दे दो, यूट्यूब पे बात नहीं जानी चाहिए। और गटर क्वीन तू बोलती कैसे है, सही कहा है किसी ने, डिंग 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 मार्केट की है तू। डिंग डिंग समझती है ना, डी फॉर टिंग टिंग टिंग। आगे मैं सेंसर कर देती हूँ। ये तो जो आ जाती है ना गंदे गंदे मुंह बनाकर बोलने, तो तेरी ना कभी किसी ने ना छितरोल नहीं की, तो मैं आई हूँ मार्केट में तेरी छितरोल करने, ठीक है ना। ओके, अच्छा जी, पहले ये औरत आई मेरे हावन के ऊपर, फिर उसके बाद आई मेरे ऊपर। लेकिन मुझे हैरत इस बात से, आज 1 साल से मैं बंद घर में रहती हूँ, घर के अंदर हूँ, मेरे बेडरूम की बातें कौन निकाल सकता है। भाई मैं भी किसी से बातें करती हूँ, मेरा हामन भी किसी से बातें करता है, चल अगर हम कर भी रहे हैं तो तुझे क्या तकलीफ है। हाँ बोल 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 बोल। ये बात तो मैं ज़रूर क्लियर करूँगी, लेकिन मैं फिर बताती चलूँ, मुझे फिर किसी ने कहना नहीं है हमने तो एक सबूत मांगा था, इतने सबूत क्यों दे दिए। फिर नहीं रोना, क्योंकि एक सबूत के साथ इतने सबूत मिलेंगे, इतने सबूत मिलेंगे कि मेरा नहीं ख्याल कि आगे किसी का भी बसना जो है आसान होगा, ठीक है ना। तो जी मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूँ कि मुझे चाहिए वो फुल वॉइस रिकॉर्डिंग जिसमें बहुत गंदी गंदी बातें हो रही थी, जो मियाँ बीवी करते हैं ना, जो गटर क्वीन ने बोला था इतनी गंदी गंदी बातें हो रही थी, मैं तो सुना नहीं सकती, मियाँ बीवी करते हैं ऐसी बातें। हाय चौधरी साहब, गंदे से मुंह वाली औरत। और मुझे तो लोग आकर कहते हैं उसकी तो गुफ्तगू नहीं सुनी जाती, इससे बेहतर बंदा गटर के अंदर मुंह डाल ले, तेरा मुंह तो गटर से भी प्यारा है, गटर क्वीन। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह पाक मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिस औरत ने मेरे लिए ऐसी वीडियोस बनाई और मेरे लिए गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं, या अल्लाह पाक उनकी एक बेटी है, 2 बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ हैं, ऐ मेरे मालिक, ऐसा तो आसमान के मालिक उनकी बेटियों के आगे आए, वो इस दुनिया में ज़लीलो ख़वार हो जाएं कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे, जिसने वीडियोस अपने चैनल पर उठाकर डाली हैं। तो जी गटर क्वीन, तो मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम जाकर वो सबसे पहले वो वॉइस पूरा सुनाओ जिसमें मैं बहुत गंदी बातें कर रही हूँ, ठीक है। और तुम जो हो जिन पता नहीं तुम कौन से कुछ मवाद की बात कर रही थी कि मैं लेकर आऊँगी, मैं दिखाऊँगी, तुम वो लेकर आओ और उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये जो तुम बैठकर यूट्यूब पे कर रही हो ना, ये जुर्म है। अगर मैंने इसके ऊपर एक्शन ले लिया और जिसने तुम्हारी वीडियोस यूज़ की हैं वो भी फंसेगा और तुम भी फंसोगी। अभी मैं तुम्हें सिर्फ आई हूँ बताने के लिए कि तुम जो कर रही हो ना, गलत कर रही हो। जाके सबसे पहले अपनी बेटी को देखो, वो जो हरकतें करती फिर रही है ना अब तुम तो समझ गई होगी कि एक बेटी है ना तुम्हारी।